हेलो दोस्तों, वेलकम टू केके गार्डन एंड हाइड्रोपोनिक चैनल में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से एक नए विषय पर कि हमारे शिमला मिर्च के पौधे में हमारे फूल क्यों गिर जाते हैं और फल बनने से पहले ही वह टूटकर अपने पौधे से गिर जाते हैं। वैसे तो आमतौर पर सभी पौधों को अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें वे अच्छी तरह से पनपते और बढ़ते हैं। लेकिन वातावरण में परिवर्तन होने से पौधे तनाव में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह अपने फूलों को गिराने लगते हैं, जिसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, जिसे हम तापमान और आर्द्रता के नाम से भी जानते हैं। टेम्परेचर प्रत्येक पौधे को अपने तापमान की सहने की क्षमता उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग होती है, जिसमें वह अच्छी तरह बढ़ते हैं। लेकिन वातावरण में पौधे की आवश्यकता के विपरीत कम या ज्यादा तापमान होने से पौधे पर इसका असर विपरीत पड़ता है, जिसके कारण पौधे तनाव में आ जाते हैं तथा फूल झड़ने या गिरने की समस्या आने लगती है। दूसरा कारण आर्द्रता। प्राय हमारे वातावरण में जैसे ही पौधे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यकता होती है, उसी तरह हवा की नमी से पेड़ पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा जल प्राप्त करते हैं। वातावरण में नमी की कमी या अधिक गर्म वायु होने के कारण पौधे मुरझाकर अपने फूलों को गिराने लगते हैं और पौधा मुरझाने लगता है। इसका सेकंड जो हमारा कारण होता है वो होता है पोलिनेटर्स की कमी। किसी भी फल, फूल व सब्जी वाले पौधों में फूल के पोलिनेशन के बाद ही उसमें फल आते हैं। अगर आपके गार्डन में तितलियां या मधुमक्खी जैसे पोलिनेटर्स की कमी हो जाती है तो पौधों के फूल तब भी सूख कर गिरने लगते हैं। तीसरा कारण होता है पौधे से पौधे की दूरी। अब पोलिनेटर्स के कम होने से गमले में लगे हुए पौधों के पास पास रखना भी आपके पौधों में फूल गिरने का कारण बन सकता है, क्योंकि जब आपके गार्डन्स में पोलिनेटर्स मौजूद नहीं होते तब हवा पौधे के लिए परागण पोलिनेटर्स का कार्य करती है, लेकिन पास पास रखे हुए पौधों के कारण हवा का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाता। फलस्वरूप आपके पौधों से फूल गिर जाते हैं। अब हम इसके अलग कारण का बात करते हैं। मिट्टी में पानी का स्तर सही न बने रहना। कभी कभी हमारे पौधों में पानी की कमी होने के कारण भी हमारे पौधे तनाव में आ जाते हैं और फूल गिरा देते हैं। और कभी कभी हमारी मिट्टी में पानी की मात्रा का अधिक होना यानी ओवर वाटरिंग होना, जिसके कारण भी हमारे पौधे फलों को गिरा देते हैं। इसके बाद हम एक कारण की बात करेंगे, गमले का आकार या हमारे ग्रो बैग का साइज। कभी कभी हमारे पौधे के अनुसार गमले का आकार या ग्रो बैग का साइज न होना, जिससे कि पौधे को बढ़ने के लिए जड़ों को फैलने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसे पर्याप्त स्पेस न मिलने के कारण पौधे ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाते और स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस कारण से भी पौधे अपने फलों को गिरा देते हैं। दूसरा कारण है इसके बाद पोषक तत्वों की कमी का होना। जैसे कि पौधे, फूल व फल गिरने का मुख्य कारण हो सकता है, इसमें नाइट्रोजन की भूमिका प्रमुख होती है। नाइट्रोजन एक बहुत ही आवश्यक और पोषक तत्व है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है। इसकी अधिकता या कमी से पौधों में फूल का उत्पादन प्रभावित होता है। यदि आप गमले की मिट्टी में अत्यधिक नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो इससे आपके पौधे हरे और लंबे पत्ते उगाएंगे। इस स्थिति में वह फलों का उत्पादन करने में असमर्थ रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अधिक फूलों का होना। कभी कभी हमारे पौधों पे काफी ज्यादा फूल आते हैं, लेकिन उसमें से वह पौधा कुछ गिरा देता है, क्योंकि जब पौधे को लगता है कि ये स्वस्थ फूल नहीं है और मेरा जो पौधे का तना है उसे संभालने के लिए समर्थ नहीं है, तो भी वह उसे गिरा देते हैं। अब पौधे के अनुसार टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना चाहिए इन चीजों से बचने के लिए, ताकि हमारे पेड़ फूलों को न गिराएं। हमें मिट्टी में ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए और पौधे की मिट्टी में नमी को बरकरार रखना चाहिए। हमें अपने गार्डन में पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके आसपास फूलों के पौधे लगाने चाहिए, या हम हनी यानी शहद पानी में मिलाकर अपने पौधे पर छिड़क सकते हैं, जिससे कि हम अपने पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने गमलों के पौधों के बीचों का स्पेस हम पर्याप्त मात्रा में रख सकते हैं। इसके बाद हम अपने पौधे की मिट्टी में आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों को दे सकते हैं। इससे हम इन चीजों से बच पाएंगे। हमें समय समय पर
अपने पौधे में प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए, जिससे नई पत्तियों का विकास होता है और हमारे पौधे को आगे बढ़ने